ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। श्री हरि विष्णु की जय। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। आज के इस वीडियो में आप रिस्पॉन्ड करने वाले हैं अनंत चतुर्दशी की कथा का। तो आइए श्रवण करते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अनंत भगवान यानी भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात बाजू पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। ये कपास या रेशम से बने होते हैं और इनमें 14 गांठें भी होती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है, इसीलिए इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई थी। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवा, स्व, जन, तप, सत्य, महा की रचना की थी। अनंत चतुर्दशी संबंधित कथा महाभारत काल से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था। इसके बाद पांडवों का अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने बहुत कष्ट उठाए। ऐसे में एक दिन श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन पहुंचे। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, हमें इस पीढ़ा से निकालने का और दोबारा राजपाट प्राप्त करने का मार्ग दिखाएं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की बात सुनकर पांचों पांडवों और द्रौपदी सभी को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का व्रत रखने की सलाह दी और साथ ही भगवान अनंत की पूजा करने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने अनंत भगवान के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि भगवान अनंत श्री हरि विष्णु के ही रूप हैं। चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अनंत शयन में रहते हैं। इतना ही नहीं, अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में तीनों लोगों को नाप लिया था, इसीलिए इनके पूजन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने परिवार सहित इस व्रत को धारण किया, जिसके शुभ फल स्वरूप उन्हें पुनः हस्तिनापुर का राजपाट मिला। तो आइए अब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई अनंत चतुर्दशी की कथा। श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक तपस्वी ऋषि रहता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की सुशीला नाम की एक सुशील पुत्री थी। सुशीला थोड़ी बड़ी हुई तो माँ दीक्षा का स्वर्गवास हो गया। अब सुमंत ने बच्ची के लालन पालन की चिंता के चलते दूसरा विवाह कर लिया। उसकी दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। दूसरी पत्नी सच में भी कर्कशा ही थी। पुत्री सुशीला जब बड़ी हुई तो उसका विवाह कौंडिन्य नाम के एक ऋषि से कर दिया गया। विदाई के समय सुशीला की सौतेली माँ कर्कशा ने कुछ ईंट और पत्थर बांधकर दामाद कौंडिन्य को दिए। कर्कशा का ये व्यवहार बहुत बुरा लगा। वह दुखी होकर अपनी पत्नी के साथ चल दिया। रात में ऋषि कौंडिन्य एक नदी के किनारे रुककर संध्या वंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला ने उत्सुकता से उन महिलाओं से पूछा कि आप किस देव की पूजा कर रही हैं। महिलाओं ने कहा कि हम भगवान अनंत का पूजन कर रहे हैं। सुशीला को उन महिलाओं ने इस पूजा और व्रत का महत्व भी बताया। ये सुनकर सुशीला ने उसी समय व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला सूत्र बांधकर कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के बाजू पर बंधे अनंत सूत्र को जादू टोना समझकर उसे उतारकर फेंक दिया। वे वहां से अपने घर चले गए, जिसके बाद से कौंडिन्य ऋषि के संकट के दिन शुरू हो गए। धीरे धीरे उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दरिद्र होकर दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता का कारण जब उन्होंने सुशीला से पूछा तो उन्होंने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही और बताया कि अनंत भगवान तो भगवान विष्णु का ही रूप है। ये सुनकर ऋषि को घोर पश्चाताप हुआ और वे अनंत डोर की प्राप्ति के लिए वन की ओर चल दिए। कई दिनों तक वन में ढूंढने के बाद भी जब उन्हें अनंत सूत्र नहीं मिला तो वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। उस ऋषि की ये दशा देखकर भगवान विष्णु प्रकट हो बोले, हे कौंडिन्य, मैं तुम्हारे द्वार किए गए पश्चाताप से प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने पर धीरे धीरे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम्हें धन धान से पूर्ण हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। ऐसी अनंत चतुर्दशी की इस कथा का वर्णन और महत्व माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से ही पांडवों को उनका राज्य वापस मिला था। इस दिन श्री हरि की पूजा और कथा सुनने से हर समस्या का अंत हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसाद में खीर और मालपुए अर्पित किए जाते हैं। केले का मंडप सजाकर पूजा होती है। उनकी पूजा में पंचामृत का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप किया जाता है
और हाथ में हल्दी की गांठ लेकर भगवान श्री हरि के चरणों में रखा अनंत सूत्र, जिनमें 14 गांठें हों, अपने बांधा जाता है। तो बोलिए अनंत भगवान की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में श्री हरि विष्णु की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी के कष्टों का निवारण श्री हरि विष्णु करें।